एक मेरा प्रश्न और मैंने इसमें लिखा था। आपकी ये बुक ऑफ मिथ्स में पढ़ा मैंने, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। तो आपने उसमें वो है कि वाई इज होप आफ्टर सफरिंग, कि हमेशा आशा ये कि कष्ट हो तभी आशा हो, या अगर हम ठीक हैं उसके बाद भी हम अच्छा और अच्छा होने की आशा कर सकते हैं। तो ये सब तो तुलनात्मक ही होता है ना। सुख दुख अच्छा बुरा ये सब तुलनात्मक ही तो होते हैं। आशा का अर्थ होता है कि जहाँ खड़े हैं उसकी तुलना में कुछ और बेहतर हो जाना है, यही तो आशा है। सुख और दुख कोई विरोधी चीजें नहीं होती हैं एक दूसरे की। आप ये कहना चाहती हैं कि एक आशा होती है कि जब दुख में है व्यक्ति और सुख की आशा करे, और एक आशा होती है कि जब व्यक्ति सुख में है और कहे थोड़ा और बेहतर हो जाए कुछ। नहीं, दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि दुख और सुख अलग अलग नहीं होते हैं। बल्लू के 90 नंबर आए, ये सुख की बात है ना, और पड़ोस के कल्लू के 95 आ गए, अब दुख की बात है। मगर दुख कैसा, 90 में ही खुश है? ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर तो 90 की भी जरूरत नहीं है। यदि आंकड़ों से कोई मतलब ही ना हो तो फिर तो 90 से भी अर्थ नहीं रहेगा ना। जिसे आंकड़े से मतलब है वो हमेशा तुलना करेगा, क्योंकि आंकड़े का अर्थ ही होता है कि एक आंकड़ा छोटा और दूसरा बड़ा। अच्छे से जानते हो आप, उत्तर पुस्तिकाएं जज के आती थीं, और आपने हाथ में लिया और आपको लगा ये तो बढ़िया आ गए, और खुशी घट जाती थी जब आप देखते थे कि सभी के आ गए हैं, फिर वो मजा नहीं। और अपने कम आए हों, बाकी सब लेकिन फेल ही हो गए हों, तो कैसी मुस्कान। सुख दुख तो सदा तुलना की ही बातें हैं। कहीं आप कोई ऐसा आयाम नहीं पाओगे कि कहोगे कि दुख यहां खत्म होता है और सुख यहां शुरू होता है। दुख का अर्थ है कि अभी कमी है। सुख के सामने महासुख को खड़ा कर दो, सुख दुख में तब्दील हो जाता है। और महासुख के सामने विराट सुख को खड़ा कर दो, महासुख भी दुख में तब्दील हो जाता है। वो करोड़पति है, ये अरबपति है, आप लखपति हैं, ये सिर्फ पति हैं। अब अरबपति से पूछूं कितना चाहिए, थोड़ा और। करोड़पति कितना चाहिए, लखपति से पूछूं कितना चाहिए, आप जहां हो उससे थोड़ा और चाहिए, इसीलिए दुखी हो। तुलना की बात है ना। और याद रखिए, 1000पति अरब के सपने नहीं देखता, वो कुछ और 1000 के ही सपने देखता है। बड़े बड़े मोहल्ले होते हैं, उनमें कोठियां होती हैं, उसमें उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। तो उनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, चौकीदार, नौकर चाकर, बाइयाँ। तो मैं छोटा था तो मुझे अचंभा हो, अफसोस सा हो
मैं कहूं कि इन्हें तो बहुत बुरा लगता होगा कि इतना पैसा है लोगों के पास, बड़ी गाड़ियां, बड़ी कोठियां, और इतना ही नहीं, ये तो घरों के अंदर जाते हैं तो और देखते होंगे क्या क्या सामान रखा हुआ है, सोना है, चांदी है, हर कमरा एयर कंडीशनड है, बड़े बड़े टीवी हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो मुझे दया सी उठे, पर मेरा भ्रम दूर हो गया। मैंने बातचीत करी, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। चिन्नूबाई को फर्क सिर्फ किन्नूबाई से पड़ता है। जिस कोठी में वो काम करती है उस कोठी में कितना पैसा है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुलना भी बहुत सोच समझ के करते हैं। जो 1000 पति है वो अरबपति से तुलना करेगा ही नहीं। 1000 पति 2000 पति से तुलना करता है। तुलना भी तुलनात्मक है। तुलना भी तुलनात्मक है। इसीलिए आप जहां होते हो वहां से आपको थोड़ा और चाहिए। मनुष्यों की प्रकृति में भेद होते हैं, किसी में कोई गुण अधिक होता है, किसी में कुछ प्रधान, कहीं कुछ आधिक्य। तो ये हो सकता है किसी को 5% ज़्यादा चाहिए, किसी को 500% ज़्यादा चाहिए, पर 500 दोनों क्या है, अनंत तो नहीं है, सिर्फ तुलनात्मक संख्याएं ही है ना। सुख दुख का यही खेल समझिएगा। आप जहां हो उससे थोड़ा आगे जो है उसे आप सुख बोलते हो, और चूंकि सुख आप उसे बोलते हो थोड़ा आगे है, इसीलिए आप और निश्चित कर देते हो कि अभी जो आपके पास है वो दुख है। पानी गर्म कब कहलाता है और ठंडा कब कहलाता है, अच्छा बताइए। महसूस करके। अभी 5 डिग्री तापमान है, मान लीजिए, ये गर्म है कि ठंडा है? ठंडा है। मैं लेह से किसी को यहां बुलाऊं तो क्या करेगा जानती हैं? सारे कपड़े उतार के नाचेगा, कहेगा ये खूबसूरत मौसम, क्या गर्मी है। आपके लिए क्या है? और ऐसी भी जगहें हैं, रूस का एक कस्बा है जहां अभी -62 हो गया, वहां के लोगों को अभी लेह ले जाऊं, वहां शून्य से सिर्फ 20 डिग्री नीचे है लेह में, तो वहां के लोगों को लेह ले जाऊं तो वहां कपड़े उतार के नाचना शुरू कर दे। वो कहे 40 डिग्री का इजाफा। पानी कहां गर्म है और कहां ठंडा है बताइए ना। सुख दुख का ऐसा ही है, थोड़ा और। जहां मैं हूं मेरे अनुसार मुझसे आगे का, इसी को तो हम तरक्की बोलते हैं कि जहां हो वहीं से आगे बढ़ो। हमें एब्सोल्यूट वेलफेयर थोड़े ही चाहिए, हमें हमेशा तुलनात्मक प्रगति चाहिए। आपको बंधनों से मुक्ति थोड़ी चाहिए होती है, आप बस ये चाहते हैं कि बेड़ी बस जरा सी ढीली कर दी जाए, पूर्ण आजादी मिल गई तो हमें खौफ आ जाएगा, ये क्या हो गया। इसीलिए हमें आनंद नहीं चाहिए, हमें सुख चाहिए। सुख का मतलब होता है दुख जरा कम हुआ, सुख और कुछ होता ही नहीं। बुद्ध इसीलिए बोल गए थे जीवन दुख है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि थोड़ा बहुत सुख है, मात्र दुख है। दुख जब जरा कम होता है तो उसको आप कह देते हो सुख है। क्या प्रमाण है कि मात्र दुख है? प्रमाण यह है कि आप जिस भी स्थिति में हो, गिरी से गिरी और ऊंची से ऊंची,
आप उसे छोड़ने को तैयार हो जाओगे अगर कुछ बेहतर मिल जाए। और आदमी हमेशा किसको छोड़ने को तैयार होता है? दुख को ही तो। क्या आपके पास कुछ भी ऐसा है जिसे आप कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे? नहीं। हमारे पास जो भी कुछ है वो तुलनात्मक है। आपके पास जो भी है उससे जरा सा बेहतर कुछ मिल जाए आप छोड़ने को तैयार हो जाओगे, या बहुत बेहतर कुछ मिल जाए छोड़ने को तैयार हो जाओगे। यही प्रमाणित करता है कि आपके पास जो कुछ है वो आपको दुख दे रहा है, बस आप उसे इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि विकल्प नहीं है, उससे बेहतर फिलहाल कुछ नहीं है। जिस दिन उससे बेहतर कुछ मिल गया आप छोड़ दोगे, और जो बेहतर मिला होगा वो भी दुख है, क्योंकि जिस दिन उससे बेहतर कुछ मिल गया उसे भी छोड़ दोगे। छोड़ने के लिए राजी हो, बस मन मारे बैठे हो, मजबूरी में वो सब कुछ लिए बैठे हो, बने बैठे हो, संबंध बनाए बैठे हो। जो अभी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ बेहतर नहीं मिल रहा। इसलिए बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, क्योंकि जो भी कुछ है तुम्हारे पास वो तुलनात्मक है, अपेक्षाकृत है। हमेशा तरक्की चाहते हो ना, यही तो चाहते हो आगे बढ़ जाए। पीछे किसे छोड़ना चाहते हो? क्या सुख को पीछे छोड़ना चाहते हो? जाहिर सी बात है कि अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो उससे दुखी ही होगे, तभी तो छोड़ना चाहते हो। जिस दिन तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसका किसी हालत में तुम सौदा नहीं करोगे, जिसे तुम किसी हालत में नहीं छोड़ोगे, तब कहना कि अब दुख नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास ऐसा जिसे हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। संत वही, कृष्ण वही, क्राइस्ट वही, कबीर वही, जिसे कुछ ऐसा मिल गया जो अब छूटेगा नहीं। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसके साथ कभी धोखा नहीं करोगे, जिसे कभी नहीं छोड़ोगे? अगर नहीं है तो बहुत गरीब हो। है कुछ तुम्हारे पास ऐसा जो कभी बदलेगा नहीं, कभी पीछे नहीं छूटेगा? अगर नहीं है तो भिखारी हो। और जीवन का फिर उद्देश्य यही है, वो पालो जो छूटेगा नहीं। जैकेट अच्छी है, कब छोड़ोगे? इस छोड़ने वालों कब छोड़ोगे? कितनी जल्दी बोलती है अभी छोड़ देता हूं। बहुत भरोसा है किसमें? छोड़ने वाले में। उसी पे मैंने निशाना किया था। जैकेट तो बहाना थी, फंसे। तुम्हें लगा कि बात जैकेट की हो रही है, जैकेट की नहीं हो रही है। कितनी जल्दी बोला अभी छोड़ देता हूं। ये कौन है जो छोड़ देगा? उसे कब छोड़ोगे? कैसे छोड़ेंगे? पकड़ने की विधियां होती हैं। मैं पूछूं कैसे पकड़ा तो तुम बताना। छोड़ने की विधि होती है। इसको पकड़ने की विधि है कि हाथ इस तक ले जाओ, फिर इसको यहां पर ऐसे 2 उंगलियां फंसाओ। ये सब विधि के चरण हैं। और फिर इसको यूं दबाओ और फिर ये ऐसे कर लो। तो ये क्या किया? पकड़ा। छोड़ने की क्या विधि है? छोड़ दो। पकड़ने के तरीके होते हैं, छोड़ने का क्या तरीका होता है? छोड़ दो। पर ये तुम मुझे कभी नहीं बताओगे कि पकड़ कैसे कैसे रखा है। कैसे बताएं? जैसे कर रखा हो बताओ, अपनी हकीकत बयान करो। क्या क्या करते हो पकड़ने के लिए?
हालांकि वो हकीकत अभी भी जाहिर हुई जा रही है। पकड़े रहने का एक तरीका है अनभिज्ञता। हमें तो मालूम ही नहीं हमने कैसे पकड़ रखा है। जैसे अभी चेहरे पे हैरत का भाव है ना, मैंने कैसे पकड़ रखा है? तुमने मासूम बन के पकड़ रखा है। प्रमाणित किए देता हूं। जो भी पकड़ रखा है उससे दुख है ना। जब दुख है तो दुख का अनुभव है। जहां अनुभव है तहां दुख के विषय की ओर ध्यान जाता है। तुमने हाथ में कोयला पकड़ रखा हो, जलता अंगारा, और तुमने जेब में डाल रखा हो 100 रुपए का नोट। इनमें से किसकी ओर ध्यान जाएगा? दोनों तुम्हारे करीब है, पर ध्यान किसकी ओर जाएगा? बोलो। अंगारे की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जल रहे हो, दुख है। तुमने भी जो कुछ पकड़ रखा है उससे तुम्हें दुख है। दुख है तो निश्चित तुम्हारा ध्यान तो जा रहा है कि मैंने पकड़ रखा और कैसे पकड़ रखा है, पर फिर भी देखो अनभिज्ञ बन रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं। यदि दुख है तो पता होगा। यदि दुख है तो तुमने सक्रिय चेष्टा कर रखी है पकड़ने की। अब क्यों नादान बन रहे हो? तुम्हारी जेब में 100 का नोट पड़ा हो, तुम्हें उसका ना पता हो, समझ में आती है बात। पर तुम्हारे हाथ में जलता अंगारा हो और तुम कहो मुझे उसका भी नहीं पता कुछ, तो तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो हाथ जला रहे तो छोड़ क्यों नहीं पा रही? अनभिज्ञता क्यों आ रही है? मतलब अगर ये इतना जल रहा है तो ये छूट ही जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई कब करेगा? जब रस आ रहा है, या फिर उसे लगता है इसका छूटते ही मेरा सब कुछ छूट जाएगा, शायद मेरे लिए सबसे जरूरी यही है। ऐसा होते तुमने देखा जरूर होगा। ये तुम बेवकूफी ही कह रहे हो ना कि है। प्रचंड बेवकूफियां करते तुमने लोगों को कब देखा है? देखा तो होगा। मैंने की है, देखना तो कब 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 नहीं कि पूरी कब करते हैं? वो कौन सी स्थिति होती है जिसमें आप बिल्कुल साफ बेवकूफी कर जाते हो? जब आप अपने को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो। ठीक है, एक स्थिति ये होती है। और जब आप अपने को प्रूफ करना चाहते हो। और जब आप बहुत डरे होते हो। हाँ, या आप जब डरे किसी को बहुत डरा के ये भी करा सकते हो। तो पहला तुमने बोला जब अपने बहुत भरोसा होता है, जब अपने आप को बड़ा फन्ने खा समझते हो। दूसरा बोला प्रूफ करना चाहते हो, जब तुम खुद साबित करना चाहते हो कि मैं कुछ हूं। और तीसरा मैंने उसमें जोड़ा कि मैं डरा जब तुम डरे हो। तो बस इसलिए ऐसे हम पकड़े रहते हैं अंगारे को। साबित कर रहे हैं हम कुछ हैं। दुनिया वालों, तुम तो हीरे मोती पकड़ते हो, हमने अंगारा पकड़ के दिखाया है। लाओ हमें माला पहनाओ। उसको एंजॉय करो। या फिर देखो हमने अंगारा पकड़ा तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर मैंने अपनी हथेली कुर्बान कर दी। या तो शौर्य है, या शोषण है, या डर। या तो शौर्य की भावना कि हम कुछ हैं, हमारी एक दिन ऐसे मूर्ति लगेगी जिसमें हाथ हमने ऊपर उठा रखा होगा, उसमें से राख झड़ रही होगी। या फिर यह कि देखो मेरे साथ कितना बुरा किया तुमने कि मुझे अंगारा थमा दिया और मैं पकड़े रहा। मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा था और तुम हिंसा। या फिर तीसरा यह कि जैसे किसी ने तुम्हारी कनपटी पे रख दी हो बंदूक और कहा होगा बेटा पकड़े रहना, इधर अंगारा गिरा और उधर तू गिरा। तो यही सब होता है। इसमें 2-4 चीजें और जोड़ सकते हो, पर इशारा समझ गए। ऐसे होती हैं बेवकूफियां। मैं डरा हूं और मैंने अंगारा पकड़ा, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। पर डर का दूसरा साइड जब तक मुझे दिखेगा नहीं तब तक ये अंगारा छूटेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो क्या है। तो मुझे डर ही सिखाया गया बचपन से, तो मैं डर के पकड़े हुए हूँ। वो दूसरी साइड जाने का छोड़ूंगा तो मैं तब जब उसका एहसास होगा कि ये छोड़ूंगा। अगर तुम सिर्फ वो होते जो डरा हुआ है तो तुम इस वक्त यहां क्यों होते?
डर तो यहां लेके नहीं आया, तो कुछ और है ना भीतर जो डर से मुक्ति चाहता है, वो यहां लेके आया है बस। पर वो प्रगाढ़ कैसे करें, उसको मजबूत इसी क्षण में और गहरे डूब के, क्योंकि वो खींच लेता बार बार, डर इतना वो तुम्हें अगर पूरी तरह खींच लेता तो तुम्हें आ ही नहीं पाते। नहीं, पूरी तरह नहीं सर, वो तुम्हें यहां तक लेके आया, बिल्कुल आया। अब ये उपलब्ध है अवसर, यहां से आपका कहना है अब आप समझ चुके और अब आप इसको छोड़ो। सर खींच जाता है वो, आप समझ रहे हैं, मैं एक स्टेट में अभी ध्यान दो। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी दे रहा हूं, पर अभी एक स्टेट है वो वापस ले जाता है मुझे, तो बातचीत करते रहो, फिर वो लसता जाता है, मत दो मौका उसे। और फिर आपको रात में अचानक 2 बजे आंख खुलती है और 2 बजे अभी नहीं हुए हैं, अच्छा अभी जो क्षण है इसमें डूबो। वो तुम्हें यहां लेके आया, इसके अलावा अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इस वक्त अगर तुमने ये भी चिंतन किया कि 2 बजे भी मैं बचा रहूंगा या नहीं, तो 2 बजे तो दूर की बात है, तुम ठीक इसी वक्त मारे जाओगे। तुम 2 बजे नहीं मारे जाओगे, अभी ही, अगले ही क्षण, उसी क्षण जहां खड़ा हूं वहीं पर खत्म हो गए। खत्म होने की कहानी हाँ, शुरू नहीं हुई कहानी, वहीं पर खत्म भी हो गई, जो क्षण जन्म दे रहा है वही क्षण वहीं पर खत्म हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मुक्त हूँ, मतलब मुझे कुछ पकड़े नहीं हुआ है, पर मैं पकड़े हुए हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं पकड़े हुए हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता। वरना आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने मतलब कुछ तो आदत है मेरी, मैं यूं ही खोट निकालता रहता हूँ लोगों में। तो सब मुक्त है, कोई नहीं है बेटा जो मुक्त ना हो। मेरे दिमाग में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आजकल वही चलता है कि इस डायमेंशन से बाहर की चीज़ है। बाहर, इस डायमेंशन से बाहर कोई चीज़ नहीं होती। हाँ शायद नहीं होगी, पर होगी नहीं, हर चीज़ एक ही डायमेंशन में होती है। मतलब उस डायमेंशन से बाहर जो है वहाँ कोई चीज़ वीज नहीं होती। मैं वर्ड्स में मेरे को बोलना नहीं आता है बेटा, शब्द यूं ही नहीं आते ना, शब्द चित्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। वही कह रहे हो तुम जो चित्त में है, ऐसा नहीं है कि हो कहीं और बात कहीं और की हो रही है। नहीं, बिल्कुल आप जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो। तो ये जो मैं जितनी भी चीज़ें मेरे दिमाग में कुछ एक्सपीरियंस जैसे हुआ कभी, तो अब जो है कि मैं उसको दोबारा बार बार उसमें रहूं, मतलब वो चीज़ जैसे कोई टेस्ट मिला और फिर रिपीट द ऑर्डर। हाँ, मतलब वो क्यों नहीं हो रहा दोबारा, मतलब वो नहीं, वो तो हो जाएगा। उसमें क्या रखा है, रिपीट द ऑर्डर, यही तो बोलना होता है। बस हो गया, हो जाएगा। एक चाय और। तुम्हारा परमात्मा अगर ऐसा ही है कि पहले ऊपर की कटिंग फिर नीचे की कटिंग, आ गई चाय तो फिर ठीक है, ले लो। उससे रिलेटेड जितना भी आजकल आज तक बोला गया है, कहा गया, उस चीज़ों को जानने का मन करता है, मतलब सब कुछ जानने का मन करता है, पर उससे ऐसा कुछ होता तो है नहीं। मतलब क्या तुम तो मुक्त हो, तो क्या करना और जान जून तो के। मैं यही तो सोच रहा हूँ कि अगर मैं मुक्त हूँ तो फिर मैं इसको जानूँ ही क्यों जानूँ? मत जानो। फिर मतलब मौज से घूम सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे लाइफ में, मजे से रह सकता हूँ। ये टेंशन हाँ, थी, तो वो मुड़ भी खत्म हो सकते हो, गई। तो मुड़ भी सकते हो। हाँ, तो फिर बेटा, ये कहने से मौज थोड़ी आ जाती है कि मैं मौज से घूम सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। एजाज, उड़ो। चलो सोचो कि तुम उड़ रहे हो, सोचो, सोच लिया ना, अब उड़ो। करो करो, देखो उड़ा। तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम सोच सोच के ताजमहल खड़ा करना चाहते हो? खुश हो।
किताब पढ़ो, तुम अभी सवाल मत पूछा करो, अभी तुम पढ़ा ज़्यादा करो। मैं अभी तुम जो पढ़ चुका हूँ बहुत। बेसिक से नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। पर जो मुझे हमारा पढ़ने की- HIDP चलता है उसके फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को जो बातें बताते हैं, तुम अभी वो भी नहीं समझ रहे हो। जी। तुम तो अभी एक प्रश्न पे विचार करो, मन क्या है, सोच क्या है, मुक्ति क्या है। अभी इतना आगे भागो मत तुम। मन क्या है ये समझ लो। आचार्य जी, जैसे आपने आपने नहीं, हर कोई ऐसा कहता है कि जो वो स्टेट होती है, जैसे मान लो कि मैं सेंटर्ड हूँ अपने बीइंग में, तो एक ब्लिस होता है, ठीक है, वो पदार्थ का नहीं होता, वो मतलब अनटच्ड रहता है हर एक चीज से। लेकिन मान लो मैं उस ब्लिस में हूँ और मैंने एक सिगरेट फूकी तो वो चला जाएगा, तो वो इस ऐसा कुछ नहीं है। ये किसने बोला तुम्हें? कम से कम मैंने तो नहीं बोला होगा। नहीं, लेकिन जैसे हम क्यों कहते हैं माइंड को क्लीन रखो, क्योंकि अगर माइंड में कुछ पोल्यूशन हुआ तो वो चला जाएगा। तो क्या चला जाएगा? जो ब्लिस की स्टेट होती है, जैसे जो मेरे को ब्लिस कोई स्टेट नहीं होती, ब्लिस के इर्द गिर्द सारी स्टेट्स होती हैं। ब्लिस की स्टेट होती है। ब्लिस क्या है कि मतलब पानी की स्टेट बदल के भाप कर दिया तो ब्लिस हो गई। स्टेट्स मटेरियल की होती हैं। ब्लिस का अर्थ होता है सब चल रहा है और जो चल रहा है उससे मुझे कोई आफत नहीं है, बस इतनी सी बात है ब्लिस, साधारण। लेकिन जब पोल्यूशन आता है माइंड में तो हम देख नहीं पाते ना उस चीज को। पॉल्यूशन सदा रहता है, ऐसा नहीं कि कभी आता है। जिसे तुम पॉल्यूशन कह रहे हो, वो पॉल्यूशन सिर्फ तब है जब कुछ पॉल्यूटेड हो जाए। ये पानी है, ये चाय है, ये क्या है? अगर मैं इसको इसमें मिला दूं तो ये कहलाएगा पॉल्यूशन, क्योंकि अब कुछ पॉल्यूटेड हो गया। वैसे ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। जब ऐसी दो चीजों को मिला दो जिन्हें नहीं मिलना चाहिए तो उसे कहते हैं पॉल्यूशन। मिलाना नहीं है, मौजूदगी सदा है, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, मिलाओ मत बस। पानी पानी है, चाय चाय है, दोनों को मिला दिया तो प्रदूषण हो गया। वरना इसमें भी कोई बुराई नहीं और इसमें भी कोई बुराई नहीं। और बाहर की कोई चीज नहीं मिला सकती उस चीज को, जैसे मैंने कहा। नहीं, जो तुम हो उसका किसी पदार्थ से कोई आत्यंतिक मेल नहीं होता। पदार्थ अपने आप में जोड़ोगे तो अपने आप को जबरदस्ती घटा दोगे, अपने आप को सीमित कर दोगे, परिभाषित कर दोगे। हां, इसका यह अर्थ नहीं है कि पदार्थ होता ही नहीं, पदार्थ है, पर यह व्यर्थ का जोड़ मत करो। शुद्ध पानी और शुद्ध चाय मिल जाएं तो एक अशुद्ध मिश्रण तैयार हो जाता है। यह अजीब बात, शुद्धता से शुद्धता मिली और अशुद्धता पैदा हो गई। ऐसा ही है, इसी को कहते हैं प्रदूषण। पानी को अलग रखो, चाय को अलग रखो, मिला दिया तो जो मिलेगा वो किसी काम का नहीं। लो पियो, खराब कर दिया मेरा भी। हम लोग खराब लोग ही ऐसा खराब ही करेंगे, हम सब यही कर रहे हैं, मिक्सी पी रहे हैं और सोच रहे हैं शुद्ध है। जैसे आचार्य जी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक बंदा, ओशो के एक विटनेसिंग मेडिटेशन इनसाइड मिरर समथिंग लाइक है ना, तो एक बंदा उसे 30 साल से कर रहा था। तो एक फ्लो होता है, फ्लो मेंटेन हो जाता है, मतलब स्पॉन्टेनियस होता है सब कुछ फ्लो में। फिर उसने गलती से एक बार ड्रिंक किया तो उसका वो फ्लो चला गया। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ कि बाहर से कुछ आया तो वो चला गया एक चीज। वही वही वही, एक पतंग खुले आसमान में फिर रही थी, फिर जरा सा दाएं की ओर झुकी तो टूट टाट के तबाह हो गई, गिर गई। और दावा उसका ये था कि वो बड़ी मुक्त पतंग है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इनके चक्करों में मत पड़ो। आचार्य जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं मतलब मेरे जो मतलब कि जैसे मुझे कुछ संभाले हुए, मतलब मुझे दिक्कत नहीं होती कभी, मतलब ऐसा कि कोई कुछ मुझे सपोर्ट कर रहा है पूरे टाइम, मतलब एज इन की लाइक कोई। तो इस बात से तुम्हें तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं। तो ठीक है, पूछ क्यों रहे हो? मतलब
तो जो ठीक हो उसे और ठीक करने की कोशिश मत करो। अगर वो वाकई ठीक है तो उसमें और क्या सुधार करना चाहते हो तुम? रोटी पक गई, उसे और पकाओगे, क्या हो जाएगा? जो ठीक है उसे क्यों और अभी तुम तो ये भी समझ रहा था। कि ठीक है कि नहीं? आप पिछली बार बोल रहे थे कि आपको कुछ पता नहीं है तो मैं आपको बताऊं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि ये वही तो। जब तुम मुझे यही बता रहे हो कि सब कुछ ठीक है और तुम मुक्त हो, हाँ। तो फिर ठीक है सब, फिर बताने की भी आवश्यकता क्या है? फिर तो गाओ। जब संतों में स्थापित होने का भाव उदित होता है तो वो तो फिर बस गाते हैं। गाओ। क्या कहूँ? अब ये मुझसे पूछ के गाओगे? मैं तुमसे पूछ के बोलता हूं। मैं एक बार और कुछ पूछूं? क्या मैं प्रयत्न करना छोड़ दूं कुछ भी? मुक्त तो निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प समझते हो? उसके पास ये विकल्प ही नहीं होता कि प्रयत्न करूं या नहीं करूं। एक और तो कह रहे हो मुक्त हूं, दूसरी ओर तुम्हारे पास ये दो विकल्प खड़े हैं कि प्रयत्न करूं या नहीं करूं। तुम जो हो तुम वही करोगे। तुम अगर मुक्त हो तो तुम बिना प्रयत्न के ही जो करोगे बढ़िया होगा, और अगर मुक्त नहीं हो तो जितने भी तुम प्रयत्न करोगे वो तुम्हारी गुलामी से निकल रहे होंगे, वो तुम्हारी गुलामी को बनाए रखने के ही प्रयत्न होंगे। वारी